गाइज वेलकम टू स्टेट सिंप्लीफाइड। आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ही रहना है। आपको कहीं लेफ्ट में राइट में बहुत ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। तो जो भी लोग द्वारका एक्सप्रेसवे प्राइमरली जो इनिशियल सेक्टर है हमारे, जैसे सेक्टर 113 115 से लेकर जो 99 सेक्टर वाली रेंज है जहाँ तक आपको परीना की बिल्डिंग दिखती है, उसी लेन के आसपास में रहना चाहते हैं और ऐसा प्रोजेक्ट जो बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे से उतरे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के डिस्टेंस पे आप अपने प्रॉपर्टी के अंदर एंटर कर जाओ। तो ये है वो प्रोजेक्ट। आइए एक बार देख लेते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक। 3 BHK यूनिट है, 1250 स्क्वायर फीट का साइज है, स्टिल्ट +4 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये बना है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। सिग्नेचर ग्लोबल ने इसे डेवलप किया है और इसमें बेसमेंट के अंदर 3 रूम्स बनाए जाते हैं जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर को दिए जाते हैं और फोर्थ फ्लोर को इसमें रूफ राइट्स दिए जाते हैं। आइए एक बार दिखाता हूं मैं आपको ये यूनिट कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रॉपर बैंक लोनेबल प्रॉपर्टी और जिस सेगमेंट के अंदर हम इसे देख रहे हैं ना, ये काफ़ी बढ़िया पैसा वसूल प्रोडक्ट है। आइए समझते हैं इसको। सो गाइज ये है पूरा प्रोजेक्ट अंदर से। आइए दिखाते हैं आपको, समझाते हैं इसके बारे में। तो ये चौड़ी चौड़ी जो रोडें आपको दिखाई दे रही हैं, ये चौड़ी रोडें हैं। उसके बाद सामने ये बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये भी पूरा का पूरा एक ही प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी के नाम से जो है ये इंडिपेंडेंट प्रीमियम फ्लोर्स। ये इसका आर ब्लॉक है। आर ब्लॉक के सामने आपको काली तारकोल वाली रोड प्लस जो इंटरनल रोड है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। तो कुछ लोगों का इधर वाले ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। अंदर से काफ़ी खुला खुला बना रखा है इसको। यहाँ पे देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों के खेलने का स्पेस दे रखा है थोड़ा सा। बाकी आगे आगे आप देखोगे तो सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को इंटरनली कनेक्ट करने का भी शायद विचार बना रखा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है अपना। तो गाइस ये वाली जो रोड है ना, ये रोड आपकी सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे ओपन हो जाएगी कुछ ही दिनों में। ये काफ़ी बढ़िया पार्ट है इसका। और यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत क्लस्टर जो हैं बीच में आपको इस तरह से भी दिखाई देंगे। यहाँ पे एक चाय की टपरी भी दिखाई देगी। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो क्लब हाउस और जो सेकंड एंट्रेंस है जो पटौती रोड साइड पे है वो किधर से जोड़ी जाएगी, वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा आगे आते हुए, वैसे आर ब्लॉक ही चल रहा है पूरा। आर ब्लॉक और जेड ब्लॉक काफ़ी बड़े बड़े ब्लॉक हैं यहाँ पे। तो उसके अंदर काफ़ी नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं जो यहाँ पे बना रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे आपको सामने राइट हैंड साइड में ये कमर्शियल दिखाई दे रहा होगा। कमर्शियल के पीछे क्लब हाउस नंबर 2 है। और ये वाला जो गेट है, बेसिकली ये वाला गेट जब ओपन होगा हमारा तो ये डायरेक्टली पटौती रोड के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा। और ये अपना इधर राइट हैंड साइड में पूरा कमर्शियल है जिसमें शॉप्स हैं। तो अंदर ही अंदर अगर आप रहना चाहते हो इस प्रोजेक्ट के, तो यहाँ से आप काफ़ी सारी शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ कर सकते हो। तो सेल्फ क्या बोलते हैं उसे, पूरा का पूरा अपने आप में ही समृद्ध है ये प्रोडक्ट अंदर से। ये आपका क्लब हाउस वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा आपको। बाकी थोड़ा और आगे इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पे हमारा एल ब्लॉक है। एल ब्लॉक अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो ये हो गया कि इसमें जो पीछे और आगे 9 मीटर 6 मीटर अलग अलग से सेग्रीगेट नहीं करे हैं ना, उस वजह से आपको जो यूनिट टू यूनिट है भाई उसके अंदर बहुत अच्छा गैप मिलता है। और जिस पार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात कर रहा था आपको थोड़ा मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो अगर 4th फ्लोर है तो आपको गाड़ी पार्किंग मिलेगी इधर, मतलब आपको किसी से आगे पीछे निकालने के लिए कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा। बट जो 1 2 और 3 फ्लोर्स हैं उनकी गाड़ी सीक्वेंस में 3 गाड़ियाँ जाती हैं, मतलब 1 2 3। तो उनको आपस में थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा निकालने लगाने के लिए, क्योंकि अगर आगे पीछे लगी है तो
थोड़ा सा बातचीत बना के रखना पड़ेगा उन्हें। बाकी गाइज ये है पूरा प्रोजेक्ट का अंदर से लुक एंड फील। तो क्लब हाउस हो गया इसके अंदर, बाकी अमेनिटीज़ हो गई। अब ये सब देखने के बाद में चलते हैं हम अपनी यूनिट पे, आपको यूनिट दिखाते हैं अंदर से कैसी दिखती है, और यूनिट के साइज़ यानी कि हमारे जो फ्लैट के रूम्स हैं वो सब बाकी सब चीज़ें कैसी दिखती हैं वो दिखाते हैं। तो ये हो गई अपनी पार्किंग पूरी की पूरी। अब इसमें पार्किंग में क्या है कि जो अभी मैंने पार्ट आपको समझाया था कि एक गाड़ी हमारी यहाँ पे पार्क हो गई, जिसके सामने तो मीटर बोर्ड होता है पूरा, मतलब मीटर वाला पैनल है। तो ये हो गई हमारी 4th फ्लोर की पार्किंग, जिसे किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना, सीधा बाहर निकाल लेनी है। 1 2 3 के लिए सीक्वेंस में पार्किंग दे रखी है। थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा पार्किंग स्पेस दिखाई देगा, इधर भी आपको 2 व्हीलर एंड ऑल खड़े दिखाई देंगे। इसी तरह से सामने भी आपको 2 व्हीलर एंड ऑल खड़े दिखाई देंगे। ये प्रॉपर्टी 2 साइड ओपन होती है। ये जो आपको छोटा सा मीनार जैसा दिख रहा है, ये जो हमारा बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर जो एसी लगे हुए हैं उनकी स्प्लिट यूनिट्स की एक आउटडोर वाला पार्ट है, तो उसे वेंटिलेशन देने के लिए ये बनाया गया है। और अगर हम जाते हैं हमारे फ्लैट के अंदर, ये आपकी ओटिस कंपनी की लिफ्ट इसमें लगा के दे रखी है। इस पूरे पैसेज से आप चाहो तो अंदर बाहर कर सकते हो, आप लिफ्ट लेके जाना चाहते हो तो वहां से भी जा सकते हो। आ जाइए, 4th फ्लोर तक भी लिफ्ट जाती है, एक बार इधर गौर करेंगे। -1 यानी बेसमेंट तक जाती है। 0 1 2 3 4 टेरेस तक आपकी लिफ्ट नहीं जाती है। 4th पे रहने वालों को भी टेरेस यानी कि छत तक खुद से ही जाना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा इसके अंदर फ्लोर प्लान मिलता है। आते हैं हमारे बेसमेंट वाले पार्ट पे। तो बेसमेंट से शुरू होती है यहाँ की कहानी। स्टेयरकेस लेकर जाना हो तो इधर से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आपका स्पेस इधर बना हुआ है, एक आपका स्पेस इधर बना हुआ है, 2 दरवाजे इधर लगे हुए हैं, और ये हो गया आपका एक और स्पेस, तीसरा दरवाज़ा आपका इधर लगा हुआ है। आइए अब चलते हैं हमारे पास फ्लोर पे। तो नीचे हमारा बेसमेंट वाला स्पेस आपने देखा, उसके बाद ये हमारा प्राइवेट स्पेस है पूरा का पूरा। जैसे एम3एम सॉलिट्यूड के अंदर, स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स के अंदर और MRG क्राउन प्रोडक्ट के अंदर आपको जो लॉबी मिलती है, उसमें लॉबी में एक फ्लैट इधर होता है, एक फ्लैट सामने होता है, और हर फ्लोर तक आने के लिए 2 लिफ्ट्स होती हैं। इसमें जो लेआउट रखा गया है वो रखा गया है DLF गार्डन सिटी वाला। आपको आपके फ्लोर तक आने के लिए एक लिफ्ट मिलती है जो ऊपर चारों फ्लोर तक जाती है, बेसमेंट में भी जाती है। प्लस ये जो हमारा प्राइवेट स्पेस है, इसी के अंदर आप अपना डेकोरेशन कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपका रहेगा, आपके फ्लैट के सामने केवल आप ही के जूते चप्पल नजर आएंगे आपको। तो ये इसका एक अच्छा पार्ट है। मैं इन स्टेयरकेस को लेकर एक चीज आपको दिखाता हूँ। आप एक बार सामने राइजर की हाइट देख लीजिए। इसमें जो हाइट है हमारे पास अराउंड 6 से 7 इंच के आसपास है, जो कि बिल्कुल आराम से चढ़ने उतरने में है। इसमें बिल्कुल बारीक लाइनें भी यहाँ पे डाल दी गई हैं, ताकि आपको इन जीने के ऊपर जो ग्रिप है वो थोड़ी बेटर मिल जाए। यहाँ से ये स्टेयरकेस लेकर भी आया जा सकता है, और स्टेयरकेस के अंदर एक छोटी विंडो का प्रावधान रखा हुआ है, जिससे आपका जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो पार्ट है वो वेंटिलेटेड रहे। यूनिट के अंदर आते हैं। 1250 स्क्वायर फीट जो है वो इस यूनिट का साइज है। इस यूनिट साइज के अंदर कारपेट एरिया का कोई विवरण या कोई एडिशन नहीं किया गया है। आपका जो प्लॉट है उसके ऊपर जो आपकी यूनिट है, इसका जो सुपर बिल्टअप एरिया है दैट इज 1250 स्क्वायर फीट। अगर आप इसमें एग्जैक्ट कारपेट एरिया की बात करोगे, बालकनीज को हटा दोगे, बालकनीज का एरिया जो होता है वो कारपेट एरिया में काउंट नहीं होता है, वो एडिशनल स्पेस होता है। तो सिर्फ कारपेट एरिया यानी कि हमारा इंटरनल यूजेबल एरिया, जहां पे आप आराम से अपना सामान रख सकते हो, ये सारा का सारा आता है 770 स्क्वायर फीट। और अगर हम इसमें बालकनीज का एरिया भी ऐड करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच जाएगा। 1000 से थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। इसी साइज के अंदर हमें 3 BHK 3 टॉयलेट कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, और 1,54,00,000 रुपए जो यूनिट में आपको दे रहा हूँ, 1.54 CR इसका आस्किंग प्राइस है, जिसको अगर हम नेगोशिएट करते हैं तो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करके प्राइस भी हमारा सही सा निकल सकता है। थोड़ा साइज को समझते हैं और लेआउट को समझते हैं। ये आपका लिविंग एरिया है, जिसमें हमारा डाइनिंग का प्लेसमेंट इधर रखा गया है और लिविंग एरिया सोफा प्लेसमेंट इधर रखा गया है। जिस पॉइंट पे अभी मेरे कैमरा पर्सन खड़े हैं
वहाँ पे बैक साइड में हमारे पास एक किचन आ जाएगा, आगे की ओर एक बेडरूम आ जाएगा, एक आगे की ओर बालकनी आ जाएगी। तो हमारे बेडरूम एंड हमारी लिविंग एरिया से कनेक्टेड एक बालकनी हमें मिल जाती है। पीछे हमारे पास कॉमन वॉशरूम आता है, उसके बाद लास्ट में हमारे दोनों बेडरूम्स आते हैं। तो टिपिकल वही लेआउट है इसके अंदर जैसा हमारे पास TLF के गार्डन सिटी इनक्लेव प्रोजेक्ट में आता है। बट वही है कि गार्डन सिटी इनक्लेव की जो लोकेशन है वो न्यू गुड़गांव पड़ती है, वो सेक्टर 93 के अंदर लोकेटेड प्रोजेक्ट है। और ये 37D लोकेशन है, जो बिल्कुल सिग्नेचर ग्लोबल ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। और इस लोकेशन के पास में इन्होंने अपने हाई राइज भी बना रखे हैं DXP डीलक्स के नाम से। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, फ्यूचर में जो ये आपको चीज़ें ऑफर करेगा, जैसे हमारा जो मेट्रो है, वो मेट्रो हुडा सिटी सेंटर से इधर की तरफ आ रही है। जब आप आना जाना शुरू करोगे तो कभी आप 102 सेक्टर से टुवर्ड्स हीरो होंडा चौक तरफ चलना शुरू करना, तो राइट हैंड साइड पे आप देखोगे पूरी मेट्रो की बोर्ड लग चुके हैं, मेट्रो का पूरा खुदाई वाला काम चालू हो चुका है। तो मेट्रो बहुत तेजी से इधर की तरफ आ रही है। और ये 101 सेक्टर पे भी एक मेट्रो स्टेशन आएगा। फ्यूचर में हमारे पास ग्लोबल सिटी भी आ रही है यहाँ पे। तो उसके साथ में यहाँ का जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। उस टाइम पे आपको यहाँ पे ये वाले प्राइस के अंदर चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। बैंक से लोनेबल अच्छा ऑप्शन ये वाला हो सकता है अगर आप इसे इस टाइम पे परचेज करते हैं। और ये रेडी टू मूव यूनिट है, आपको कोई भी वेटिंग टाइम नहीं मिलता है। ये कुछ इससे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। थोड़ा सा अब यूनिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो साइज है वो क्या रखा गया है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा सेंटर में आइए, सेंटर से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा जी क्लियरली ये कितना बड़ा स्पेस है। तो हम इधर से इधर देखते हैं तो ये लगभग 12 फुट है पूरा पूरा। और इस वाली वॉल से अगर हम आगे की ओर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड अ हाफ। तो दोस्तों 19 फुट लंबा और 12 फीट चौड़ा ये स्पेस है, जिसके अंदर इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 सीटर डाइनिंग अरेंजमेंट है। कॉर्नर से एक बार आपको मैं सिर्फ और सिर्फ डाइनिंग अरेंजमेंट दिखाता हूँ। ये आपका डाइनिंग अरेंजमेंट इधर बन जाएगा। आगे की तरफ थोड़ा आइए प्लीज़, थोड़ा सा वहाँ से अगर हम अराउंड 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 फुट छोड़ देते हैं और ये बचा हुआ स्पेस हम अपने लिविंग एरिया में रखते हैं। तो मेरे पास पूरा जो स्पेस मैं अपने लिविंग एरिया को डेडिकेट कर सकता हूँ वो करीब 10 से 11 फुट बाय 12 फुट ये वाला स्पेस डेडिकेट कर सकता हूँ। एक बार उस कॉर्नर से देखते हैं तो यहाँ पे मेरे टीवी यूनिट की प्लेसमेंट आ जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा देखो इतना प्रिसाइजली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा सामान लगा हुआ है, तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि भाई मेरा सामान कहाँ पे रखूंगा, कितने सीटर सोफा एक्चुअली में यहाँ पे बेटर फील कराएगा। तो यहाँ पे मेरे पास इस टाइम जो ये सोफा प्लेसमेंट है, 1 2 3 सीटर सोफा यहाँ पे हो गया, एक अच्छी सी बड़ी सी टेबल लगा रखी है। और अगर आप कस्टमाइज फर्नीचर इसके अंदर ऐड कराओगे तो थोड़ा सा आई थिंक कि आपका 5 सीटर सोफा अरेंजमेंट इसमें ऐड किया जा सकता है। बाकी ये जो टीवी पैनल वाली वॉल है इसके ऊपर कोई पैनल ना लगाएं तो यहाँ पे आप आराम से 60 इंचेस तक का टीवी प्लेस कर सकते हो, जो कि अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस भी दे देगा और उससे बड़ा लगाने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। अभी मैं वैसे टीवी की रिसर्च कर रहा था कल परसों। हमारे घर का वीडियोकॉन वाला टीवी काफ़ी पुराना हो चुका है और उसकी जान जा चुकी है, तो मैं तलाश कर रहा था कि 43 इंचेस के अंदर में सबसे बढ़िया टीवी कौन सा निकलेगा। तो विनीत मल्होत्रा जी हैं जो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहते हैं, उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी अनबायस्ड रिव्यूज़ देते हैं। तो आप उनके चैनल पर जाके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को लेकर देखना चाहो तो देख सकते हो। खैर, कमिंग बैक टू द प्रॉपर्टी, ये जो हमारा किचन है, इस किचन को लेकर मैं आपको ऑथेंटिक फीडबैक देता हूँ। जितने भी क्लाइंट्स इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल का कहीं पे भी आप कंसेप्ट देख लो, इस वाले साइज के अंदर बंदा यहाँ पे आता है और कहता है यार दीपक ये क्या किचन बनाई है इन्होंने, क्या सोच के बनाई है। यहाँ पे एक बंदा काम कर रहा होगा तो दूसरा बंदा यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो सकता। वेल देखो दोस्तों, प्राइस और यूनिट का जो साइज है, मतलब आपको कितने प्राइस में क्या चीज मिल रही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एक वही कॉम्बिनेशन होता है। तो आप उस कॉम्बिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो 1250 साइज के अंदर 3 BHK 3 टॉयलेट कॉन्फ़िगरेशन विद अ स्पेस इन योर बेसमेंट। तो भाई सारी चीजें लोकेशन वाइज बढ़िया प्रोडक्ट है। ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बॉदर कर रहा है या नहीं होना चाहिए,
आप इसको एल शेप में भी प्लेस कर सकते हो। आप इस वाले पार्ट को हटा दो, आप इसको किचन को एल शेप में प्लेस कर लो, और एल शेप के अंदर आप अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, तो आपके पास शायद थोड़ा ज़्यादा स्पेस आपको लगने लगे। वैसे नंबर्स में अगर हम देखते हैं तो ये जो टोटल स्पेस हमारे पास आ रहा है, दिस इज अराउंड एंड अराउंड 6 फीट के आसपास है, थोड़ा सा कम होगा कुछ इंचेस। और बाकी गहराई मैं इसकी देखता हूँ तो यहाँ पे गहराई मुझे पूरी पूरी मिल रही है इसमें 8 फीट के आसपास। तो 2 फीट 4 फीट 4 बाय 4 8, तो दोस्तों ये लगभग 8 फीट गहरा हो गया और 6 फीट चौड़ा हो गया। प्राइमरली उतनी ही जगह है जितनी गार्डन सिटी इनक्लेव में है, उसमें 1615 साइज के अंदर 8 बाय 9 की या 8 बाय 8 की किचन निकल कर आती है। ये हो गया हमारा किचन वाला पार्ट। एक चीज जरा घुमा के दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास फ्रिज के लिए ये वाला कॉर्नर है, और ये जो सारा ऊपर आप काम देख रहे हो ये सारा काम आपको करा हुआ मिलेगा, और नीचे ये सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में चीजें जो हैं ये आपको मिलेंगी इसमें काम करती हुई। थोड़ा आगे चलते हैं, एक बार मैं आपको विंडो दिखा देता हूँ। इस विंडो से अगर आप चीजों को देखोगे बाहर तो काफी अच्छा सा वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज दे रखी है। एक बार कैमरा बाहर निकाल के दिखाते हैं आपको, तो सटा हुआ नहीं है बिल्कुल सब कुछ, आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा वेंटिलेशन के लिए। और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको लेआउट टिपिकल यही मिलना है। तो आपने अगर ये वीडियो देख ली स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली सभी विशेषताओं के बारे में भी पता लग जाएगा, कितने क्लब हाउस हैं, कितना क्या है, सब कुछ आपको मोटा मोटा पता लग ही गया होगा। रूम पे आते हैं भाई। तो अभी इस रूम के अंदर आप एक चीज पे गौर कर रहे होगे, देयर इज नो वार्डरोब इन दिस रूम एज ऑफ नाउ। बिना वार्डरोब के जो हमारे पास इसमें साइज है वो इस पॉइंट से सामने की ओर है अराउंड 12 फीट में 3 इंच कम होगा, और यहां से सामने की ओर देखते हैं तो ये है अप्रोक्सीमेटली 11 फुट। तो गाइज आप मोटा मोटा 11 बाय 11.5 का ये कमरा मान सकते हो। बट अगर आप इसमें वार्डरोब ऐड करोगे तो वार्डरोब में आपका लगभग 2 फीट स्पेस चला जाएगा। एक बार उस एंगल पे आइए, वहां से आप इधर ये टीवी यूनिट का प्लेसमेंट देख सकते हो। एसी यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे अपना टीवी यूनिट आ जाएगा। ये पूरा का पूरा स्लाइडर डोर मिलता है हमें। एक बार आगे आते हैं बाहर। इस पूरे प्रोजेक्ट में ये वाला पार्ट के ऊपर कैसे चीज़ें मतलब वर्कआउट करी गई हैं, जैसे सॉलिट्यूड है, स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स है, या जैसे वो MRG क्राउन है, उन सभी प्रोजेक्ट में क्या सिस्टम रखा गया है। आगे उन्होंने आपको दे रखी है 9 मीटर रोड, पीछे आपको दे रखी है 6 मीटर रोड, मतलब आगे 30 फुट पीछे 20 फुट। तो गाड़ी पार्किंग आप आराम से उसमें पार्क कर सकते हो, निकाल सकते हो, आगे वाला आगे पीछे वाला पीछे से। लेकिन उसके चक्कर में क्या है कि जो यूनिट टू यूनिट के बीच का गैप है वो बड़ी क्लोज लगती हैं। इवन स्मार्ट वर्ल्ड और कार्ड के अंदर भी सेम ही फीडबैक है कि उसके अंदर भी जो यूनिट है वो क्लोज थोड़ी लगती हैं। तो वो वाला जो पार्ट है अगर उसे ठीक करना था तो एक ही सॉल्यूशन था। वो सॉल्यूशन ये था कि जो पीछे वाली 6 मीटर रोड है या पीछे वाली 4 मीटर जो रोड है उसे ख़त्म कर दो, और आगे जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस दे दो। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, सामने आपको जो यूनिट टू यूनिट वाला गैप है ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस चीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया कि हमारे पास यूनिट टू यूनिट बहुत सारा गैप मिल गया। लेकिन जो गाड़ी पार्किंग वाला पॉइंट है वो हमेशा मैं बताता भी हूँ आपको कि गाड़ी पार्किंग के अंदर जो DLF गार्डन सिटी इनक्लेव है उसका गाड़ी पार्किंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आप सिंपली अपनी गाड़ी लेकर जाओ, राइट में 4 पार्किंग बनी हुई है, लेफ्ट में 4 पार्किंग बनी हुई है, तो आपको किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना है। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप 4th फ्लोर यूनिट लेते हो तो आपको एक ऐसा स्पॉट दे देंगे जिसमें आपको फ्लॉलेसली किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड यूनिट लेते हो तो उस केस में आपकी जो गाड़ियां हैं वो तीनों सीक्वेंस में लगती हैं, तो 4th फ्लोर वाले को ही सबसे बढ़िया गाड़ी का स्पॉट यहाँ पे मिलता है। मतलब उसे किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा बेसिकली। वो आपको नीचे जब पार्किंग मैंने दिखाई होगी तो आप समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो अब आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से। पहली बालकनी जो है हमारी, इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी हमें मिल रही है 8 फीट के आसपास। चौड़ाई इसकी देखते हैं तो ये है लगभग 5 फीट के आसपास। और नीचे जो फ्लैट टू फ्लैट का गैप आप देख रहे हो, तो अब आप इसको टोटल अराउंड मान सकते हो कि ये 9 मीटर का गैप है बीच में। 6 + 3
मीटर का गैप ऐड कर दिया गया है। ये आपकी लिविंग एरिया से कनेक्टेड वाली बालकनी है, तो इसको हम देख सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं क्या है सिस्टम इसका। अरे कुछ इंपॉर्टेंट सा दिखाता हूँ आपको, एक बार इधर आओ। आप ये देख रहे हो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। पूरा पानी का, एसी का जो एक्सटर्नल यूनिट है हमारा, तो स्प्लिट की पाइप भी बहुत अच्छे तरीके से जा रखी है। फिर ये जो पानी निकलने का पाइप होता है ना, एसी का जो पानी निकलने का पाइप है, उससे यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे टिप 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 बिल्कुल सही जगह पे गिर रहा है, मतलब इधर उधर कहीं टंग नहीं रहा है, परेशान नहीं करेगा आपको। एक बार सामने घुमा के दिखाते हैं। ये हमारी अदर फ्लैट की बालकनी है, ये आपकी बालकनी नहीं है। आ जाएंगे यहाँ से अंदर, आप निकले थोड़ा आगे, एक बार इधर घूम के देख लो भाई। अपने पास जैसा लुक एंड फील उस वाले बेडरूम में है, उतना ही बड़ा सा एक विंडो इसके अंदर ऐड किया गया है। मैं जरा वो गेट बंद कर देता हूं दोस्तों। एसीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कूलिंग करने के लिए, और हम नहीं चाहते कि इस यूनिट के अंदर की ठंडक बाहर निकल जाए। उसके बाद ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, दिस पैसेज, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। आपने यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस देखा है, ये है पूरा 8 फुट का स्पेस, और ये जो टाइल की चौड़ाई है वो है 4 फुट की। तो ये 8 बाय 4 का पूरा स्पेस है, जिसको लेकर आप अपने कॉमन वॉशरूम को देख सकते हो। तो आपने बेडरूम 1 उधर देख लिया, लिविंग एरिया देख लिया, किचन देख लिया, डाइनिंग स्पेस देख लिया। ये मेरा पूरा वॉशरूम है। मैं एक बार आपको अंदर जाके इसका साइज दिखाता हूँ। अगर आप सामने से खड़े होकर इसे इधर की तरफ देखते हैं, तो ये पूरा 5 फीट है ऐसे, और यहाँ से सामने की ओर देखते हैं तो ये आपको मिलता है 2, 2, 4, 2, 6 और 1। तो यहाँ पे दोस्तों मोटा मोटा 7.5 फीट बाय 5 फीट का पूरा स्पेस है इस वॉशरूम में। पहला कॉमन वॉशरूम है ये आपका। इसमें जैगुआर के सीट्स लगा के दिए गए हैं, और जैगुआर का ही यहाँ पे सिंक, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन जो है वो दे रखा है। यहाँ पे आपको फिटिंग्स एंड ऑल नजर आ रही होगी, जिसपे आप अपना गीजर एंड ऑल लगाओगे। ऊपर ये जो हमारी 2x2 की टाइल्स होती हैं, जिसको आप आराम से पुश करके ऊपर नीचे अंदर कोई रिपेयर करना चाहो तो वो सारी चीजें कर सकते हो। और जो दरवाजों की हाइट रखी गई है, दिस इज समवेयर अराउंड ऑलमोस्ट 7-7.5 फुट के आसपास की हाइट रखी है। इधर हमारे 2 कमरे हैं, एक इधर है एक इधर है। पहले ये वाला देख लेते हैं। तो गाइज ये है हमारा रूम नंबर 2 अटैच वॉशरूम के साथ में। रूम नंबर 3 भी अटैच वॉशरूम के साथ में है। सिर्फ पहले वाले बेडरूम को जो वॉशरूम है वो कॉमन वाला यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज जो हमारे लास्ट के दोनों बेडरूम्स हैं, इन दोनों बेडरूम्स में हमें अटैच वॉशरूम मिलता है। इस वाली जो रूम है, इसके डायमेंशन इस पॉइंट से सामने की ओर रखे गए हैं 10 फीट, और यहाँ से यहाँ की ओर रखे गए हैं 12 फीट। ये 10 बाय 12 का स्पेस ऑफर करता है आपको। एक बार सेंटर से पर्सपेक्टिव देख लीजिए। सेंटर से आप इधर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बड़े साइज का पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है। ये विंडो आपकी डायरेक्टली पीछे वाली बालकनी में ओपन होती है। एक अटैच वॉशरूम है आपका। इस वॉशरूम का साइज भी सिमिलर है बिल्कुल, जो अभी आपने देखा था, 5 फीट ऐसे रखा गया है, और यहाँ से उधर की ओर अराउंड 7.25 फीट के आसपास है। 8 आप मोटा मोटा लेके चल लो। यहाँ से भी हम अपनी बालकनी में जा सकते हैं, बट बालकनी में फाइनली एक बार में चल लेंगे। ये हमारा तीसरा बेडरूम है। सामने ही आ जाइए, बिल्कुल सेंटर में। ये आपके पास वुडन फ्लोरिंग के साथ में दिखाई दे रहा होगा आपको। तो हमारा जो रूम नंबर 3 है, दिस इज विद वुडन फ्लोरिंग। इसमें जो हमारे पास साइज आता है यहाँ से इधर की ओर, ये है लगभग 10 फीट के आसपास, और जो चौड़ाई आती है वो आती है अराउंड आपकी 11 फीट के आसपास। तो ये 10 बाय 11 का आपका रूम हो जाता है, रूम नंबर 3। कमिंग टू द वॉशरूम, ये वॉशरूम भी हमारा सिमिलर वही साइज के अंदर है जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं, 8 फीट बाय 5 फीट। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी है, और पूरी प्रॉपर्टी क्रॉस वेंटिलेटेड है, 2 साइड ओपन है। तो आपको आगे भी बालकनीज मिलती हैं, पीछे भी बालकनीज मिलती है। आ जाइए। ये हमारा पीछे वाला बालकनी स्पेस है। इसके अंदर जो लंबाई है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है।
ये करीब 10 फीट लंबी होगी बालकनी, 10 से भी ज़्यादा ही होगी, 11 फुट हो सकती है। और चौड़ाई जो है इसकी अराउंड 5 फीट के आसपास है। थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पे आपको टैप और सॉकेट और ड्रेनेज का अरेंजमेंट दिख रहा होगा। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हो और यहाँ पे आपको एक एडिशनल स्पेस मिल रहा है, तो इस स्पेस को हम अपनी वॉशिंग मशीन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। पीछे की तरफ आप ये जो स्पेस देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहाँ पे आपको कई सारे प्रोजेक्ट नज़र आएंगे। मैं उधर की तरफ से स्टार्ट करता हूँ। तो बेसिकली वो जो रोड है उसे लेकर अभी हम सिग्नेचर ग्लोबल 37D लो राइज वाले प्रोजेक्ट को एक्सेस करते हैं। उसके राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे राम प्रस्था के अलग 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 टावर्स बने हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं। उसके बाद उसी रोड पे हम आगे की तरफ जाते हैं तो PPTP टेरा एंड ऑल भी बना हुआ है। इधर राइट हैंड साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे आपको पीछे एक लेबर कैंप दिखाई दे रहा होगा। सामने एक बार ज़रा ये जो हरियाली सी दिख रही है आपको, जो मिट्टी का टीला दिख रहा है, इसके साथ में नहर अगेन यहाँ से बहती है। उस नहर को कवर करने का काम जो है वो पीछे से आगे की ओर किया जा रहा है। काफ़ी हद तक कवर हो गया है, थोड़ा जो आगे का है वो कुछ समय में कवर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो रोड वाला पार्ट है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इसकी जो प्राइम एंट्रेंस है वो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में दिखाया था ना पॉइंट, जहाँ पे हमारा कमर्शियल बना हुआ है, वहाँ से स्ट्रेट अवे पटौती रोड पे भी एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो पटौती रोड से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, आप मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। जहाँ से आपकी इच्छा है वहाँ से आप इसे एक्सेस कर लो। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई चैलेंज नहीं आएगा। बस दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो आज की। प्रॉपर्टी का प्राइस 1.54 CR है। यूनिट का जो साइज़ है वो 1250 स्क्वायर फीट है। 3 BHK कॉन्फ़िगरेशन है, 3 टॉयलेट्स के साथ में, जिसमें आपको बेसमेंट में एक स्पेस एडिशनली मिल रहा है। रिजर्व कार पार्किंग है इसके अंदर। और ये लोकेशन 37D है। सिग्नेचर ग्लोबल ने इसको बनाया है ग्लोबल सिटी के नाम से। गुड़गांव के अंदर कई जगह पे ग्लोबल सिटीज़ बनाई हुई हैं। तो अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर 1.5 करोड़ प्राइस सेगमेंट की एक चीज़ देख रहे थे तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि क्लब हाउस से लेकर जो जो अमेनिटीज़ होनी चाहिए ना, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल रहा है। रूफ राइड के साथ जाना चाहते हैं तो इसमें आप 4th फ्लोर के साथ जाइए। अगर आप बेसमेंट के साथ जाना चाहते हैं तो आप 1st, 2nd या 3rd में से कोई एक यूनिट लीजिए। और जो एडवांटेज है वो आपको बता ही चुका हूँ कि 4था फ्लोर लेते हैं तो आपको एक गाड़ी पार्किंग ऐसी मिल जाती है जिसमें आपको किसी से कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ता। बेस्ट पार्ट। बाकी अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। अगर आपके पास इस वाले पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई यूनिट ऐसी है जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।